Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials. So today we'll discuss about this coded inequality. तो कोडेड इनक्वालिटी का हम लोग आज बेसिक्स पढ़ेंगे। और वो जो बेसिक्स है वो बहुत काम का चीज़ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे। तो जो यदि उन लोग आप लोगों को लगता है कि आप अपने जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें 100% एकदम से कॉन्फिडेंट है, तो ज़रूरत नहीं है इस वाले प्रोसेस को फॉलो करना। आप अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बट जो यहाँ मैं क्वेश्चन लूँगा उसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स है या जिन लोगों को लगता है कि कठिनाई है थोड़ा सा कोडेड इनक्वालिटी में, तो जो भी सीखे उनको भूल जाए और जो मैं बता रहा हूँ उस वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो कोडेड इनक्वालिटी का जो बेसिक्स है जनरली जो है प्री एग्जामिनेशन में या मेंस में थोड़ा सा हाई लेवल करके 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मार्क्स के दृष्टिकोण से देखा जाए, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर बहुत इजीली, मतलब यदि अपन राइट अप्रोच को फॉलो करें तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स के। तो 5 क्वेश्चन को अपन हार्डली 2.5 मिनट्स में इस पाँचों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का लेवल, जो टफ लेवल क्या है, कितना लेवल का है। बहुत सारे क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोडेड इनक्वालिटी में क्या है कि ऑलरेडी कुछ कोड दिया रहेगा कि इसको यदि स्टार को अपन नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू इस टाइप का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसको अपन विद इन 10 to 12, हार्डली 15 सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल डिस्कस द टॉपिक एंड वी विल डिस्कस द बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिक्स में है कि हम लोग को एक्चुअली में जो ओरिजिनली है हम लोग को 3 ही साइन होता है, ए वाला साइन, ए वाला और इक्वल टू का साइन। और यदि इसी को दोनों को कंबाइन किया जाए तो हम लोग को 2 और साइन मिलता है। जैसे इस वाले साइन को और इक्वल टू को जोड़ देंगे तो अब हम लोग के पास क्या साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। यदि लेस देन और इक्वल टू को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का। तो मेनली जो है हम लोग का क्या है, 3 ही साइन होता है। क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। इसमें क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। लेस देन और इक्वल टू को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते तो क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू को कंबाइन करने पे लेस देन इक्वल टू आता है। तो एक्चुअली हम लोग के पास 3 ही जो एक्चुअल मेन जो साइन है 3 ही होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इस वाले जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे उसमें हम लोग को पाथ बनाना है, ठीक ना, एरो बनाते हुए जाना है। तो उसको एरो को कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज इस वाले साइन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ए वाला जो एंड है, खुला हुआ एंड, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन एंड, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड एंड, ठीक है। तो जो हम लोग का एरो बनेगा, हम लोग कैसे जाएंगे, सपोज आप लोगों को किसी रूम में प्रवेश करना है, रूम में एंट्री लेना है, तो आप क्या करेंगे, गेट के थ्रू ही जाएंगे ना। जहाँ से ओपन है उसी के थ्रू तो अंदर जाएंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ इस साइन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस साइन में ए वाला जो लेफ्ट साइड वाला है वो क्या है, ये है ओपन एंड। राइट साइड वाला क्या है, क्लोज्ड एंड। तो इसमें हम लोग का एरो कैसे बनेगा, एरो हम लोग का ऐसे बनेगा, मतलब कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यदि ए वाला चीज यदि यहाँ आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन एंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड हो जाएगा। तो इस वाले केस में एरो कैसे बनेगा, राइट टू लेफ्ट बनेगा, ठीक है। यदि हम लोग इक्वल टू का बात करते हैं तो इक्वल टू एक ऐसा साइन है जिसमें हम लोग का क्या होता है, दोनों तरफ से गेट होता है। लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। तो इक्वल टू में हम लोग को क्या होता है, रास्ता, रास्ता दोनों तरह से बन सकता है। क्या बन सकता है, लेफ्ट टू राइट भी बन सकता है, राइट टू लेफ्ट भी बन सकता है। जैसे हम लोग को ऐसे ले लेते हैं इस वाले साइन में, तो इस वाले साइन में रास्ता कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा रास्ता, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बनेगा। यदि इस वाले साइन को लेते हैं तो इस वाले साइन में रास्ता कैसे बनेगा, राइट टू लेफ्ट बनेगा इस वाले साइन में रास्ता। तो जनरली जो कोडेड इनक्वालिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल रास्ता बनाना है। हम लोग को क्या करना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाना है और एक भी जगह जो है एरो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे एरो ब्रेक नहीं होना चाहिए उसका क्या मतलब है कि सपोज यहाँ से एरो यहाँ आया तो ऐसे जाना चाहिए, ये कंप्लीट एरो है। सपोज यहाँ से आप ऐसे आए और यहाँ से ऐसे आए और इस पॉइंट पे फिर ऐसे आए, तो ए वाला जो एरो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। ए वाला जो एरो होगा, फर्स्ट केस वाला एरो, वो कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब कि एरो कंप्लीट होने का क्या मतलब कि ऐसे जा रहे हैं, फिर बार बार जहाँ से आप पेन
आपका खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एरो। सपोज यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से आए, तो यहाँ पे तो हम लोग का जो पेन उठाए, सपोज पेन उठाए ऐसे करके, तो यहाँ पे तो क्लोज हो जा रहा है, तो ए वाला जो होगा कंप्लीट एरो नहीं होगा। चलिए कंप्लीट एरो और थोड़ा सा पार्शियली कंप्लीटेड एरो को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए ये है हम लोग का एरो का जो हम लोग बताए थे कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर कलम को या पेन जो भी है यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, फिर यहीं से उठा के यहाँ ला रहे हैं, फिर यहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं, फिर यहाँ से उठा के यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टोटल जो हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि यदि हम लोग को इसको इनिशियल पॉइंट ले ले और इसको फाइनल पॉइंट ले ले, तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हम लोग का एरो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। नो मैटर आप लेफ्ट से राइट जाइए, राइट से लेफ्ट आइए, कंप्लीट होना चाहिए एरो। जैसे इस केस में यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, ऐसे करके यहाँ आए, तो ये इस वाले केस में ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी एरो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। लेकिन इस वाले केस में देखिए, एरो को हम लोग यहाँ लाए, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे एरो क्या हो रहा है, रिवर्स में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे एरो रिवर्स में आ रहा है, तो यहाँ पे एरो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि इसको इनिशियल पॉइंट लिया जाए और इसको फाइनल पॉइंट लिया जाए, तो एरो क्या है, कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन आपको यदि इसी केस में यहाँ की बात बोल दिया जाए कि इसी वाले केस में आपको यहीं तक का बात बोला जाए, सपोज इसको इनिशियल पॉइंट ले ले और इसको फाइनल पॉइंट ले ले, अब बोला है कि इस दोनों के बीच एरो कंप्लीट है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो हाँ, यदि इतना ही पार्ट का बात करें वो लोग यदि क्वेश्चन में, तो यहाँ इतना पार्ट के लिए हम लोग का एरो क्या है, कंप्लीट है। लेकिन यदि टोटल कॉम्बिनेशन लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक में ये वाला एरो क्या है, कंप्लीट नहीं है। मे भी आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा क्यों ये एरो बता रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है। बट जितने भी क्वेश्चन, नो मैटर कितना भी टफर लेवल का क्वेश्चन आएगा, आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट इक्वल टू का साइन वाला यदि क्वेश्चन आए, सब में हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इतना जोर इस क्वेश्चन पे या इस कॉन्सेप्ट पे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एरो कंप्लीट कहने के लिए बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान के लिए मैं बार बार इसी को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो चलिए इसका क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं आगे का क्या हम लोग कॉन्सेप्ट है। तो आगे के चीज़ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन, इसको हमेशा आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दोनों आपस में सेम ही होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में सेम ही होता है। कोडेड इनइक्वालिटी में ऐसा हम लोग करेंगे कि इस साइन को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल ऐसा हो या ऐसा हो, केवल जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग लेंगे। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि यूनिवर्सली ट्रूथ है कि दोनों आपस में सेम ही होता है। लेकिन जो हम लोग प्रोसेस आगे फॉलो करने वाले हैं उसमें आपको बता दिया कि इस साइन और इस साइन को कभी बॉदर मत कीजिए कि यहाँ पे तो ए साइन है, यहाँ पे ए साइन है। दोनों को हमेशा इक्वली जो है कंसीडर कीजिए कि ए साइन आए या ए साइन आए, हमेशा इक्वली कंसीडर कीजिए। दोनों साइन आपस में बराबर होता है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, एजम्पशन ले लीजिए। ठीक है, जैसे लेस देन इक्वल टू हुआ या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी दोनों साइन आपस में बराबर है, और तीसरा इक्वल टू है तो यही होगा। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, इस वाले साइन में इधर से इधर जाएंगे, इस वाले साइन में इधर से इधर जाएंगे, इस वाले साइन में एरो इधर से इधर आएगा, इस वाले साइन में एरो इधर से आएगा। इक्वल टू के साइन में एरो क्या होगा, दोनों साइड से जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। टोटल ये तीन तरह का हुआ, ये दोनों साइन आपस में बराबर है, ये दोनों साइन आपस में बराबर है, और इक्वल टू का साइन, तीनों के लिए क्या क्या हम लोग को जरूरत होना चाहिए उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो चलिए हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कंडीशन फॉर दिस साइन। आपको अभी बताया कि ए और ए साइन आपस में बराबर होता है, तो इस वाले साइन के लिए हम लोग को कंडीशन क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि एरो शुड बी कंप्लीटेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब कि जो भी एरो है, जहाँ जिस जिस चीज़ के बीच में ये दोनों साइन की बात हो रही होगी, वहाँ से लेके फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एरो को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, इट शुड हैव एटलीस्ट वन दिस साइन, मतलब कि एटलीस्ट कम से कम एक साइन ए चाहे ए होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक साइन ए दोनों में से किसी एक को होना ही चाहिए, तब ए वाला जो कंडीशन है वो ट्रू होगा। मे भी अभी आप लोग को लग रहा है कि आदमी क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, तो आप लोग को मे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट हम लोग धीरे धीरे करके जब क्वेश्चंस को लेंगे तो आपको
एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को लिखने का मतलब क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन के लिए एक एक करके कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस वाले चीज़ पे पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही लेंगे। इजी से हम लोग क्या करेंगे मॉडरेट, और मॉडरेट से हम लोग क्या करेंगे टफर लेवल पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस वाले चीज़ में इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन एफ, ठीक है। ए वाला हम लोग का स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन ए दिया गया है, हम लोग को आंसर देना है कि ए वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी से आपको एफ जाना है, आपको ये वाला एंड क्या है, इस वाले चीज में बताए थे कि इधर वाला एंड क्या है ओपन एंड, इधर वाला एंड क्या है क्लोज एंड। तो आपको जाना कहाँ से है, सी से एफ जाना है, ठीक है। ए तो कंक्लूजन में आपको सी से एफ जाना है, तो सी से एफ जाने के लिए हम लोग स्टेटमेंट पे मूव करेंगे। तो सी से डी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इस वाले साइड में हम लोग को क्या करना है, ऐसे मूव करना है, ठीक है। क्योंकि इधर वाला लेफ्ट वाला साइड में ओपन एंड है, राइट वाला साइड में क्लोज्ड एंड है। तो ठीक है, इधर से यहाँ डी तक पहुंच गए। अब इक्वल टू के केस में बताया था कि हम लोग लेफ्ट से राइट भी मूव कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ डी से हम लोग ई भी मूव कर पा रहे हैं। अब ई से एफ, ई से एफ भी मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन किसका है, इस वाले कंडीशन को हम लोग बोले थे, इस दोनों साइन के लिए कंडीशन क्या होता है, इसी में से तो एक साइन है ना लेस देन ग्रेटर देन का। तो इस वाले चीज के लिए पहला कंडीशन क्या है, एरो शुड बी कंप्लीटेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब आपको बताया सी और एफ, सी और एफ में सी क्या होगा, सी होगा आपको इनिशियल पॉइंट होगा, एफ क्या होगा, एफ होगा आपका फाइनल पॉइंट होगा। तो इतना को हम लोग भूल जाएंगे अभी के लिए। तो सी से एफ इनिशियल पॉइंट सी फाइनल पॉइंट एफ, यहां से हम लोग को एरो बनाना है, पहला कंडीशन। तो एरो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन फॉलो मतलब क्या, एरो जो है कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लोग को टोटल दो कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई करना है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, इट शुड हैव एटलीस्ट वन दिस साइन, इस दोनों में से कोई एक साइन कम से कम एक बार आना होना चाहिए। तो सी से एफ के बीच में देखते हैं कम से कम एक बार आया है, यहाँ देखिए एक बार कम से कम ए आया है कि नहीं आया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी ग्रेटर देन एफ क्या होगा यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन है, इजी वे में हम लोग को इसको समझना है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर में कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब सारा चीज़ रखता है, बट बिना मतलब को हम लोग को इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो इस वाले केस में इसका आंसर क्या होगा, फॉलो करेगा। चलिए इसी स्टेटमेंट पे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो ए से ई जाना है, मतलब ओपन एंड तो इस साइड ही है, तो इसका मतलब इधर से इधर जाना है, ए से ई जाना है। अब देखिए ए यहाँ है, ई यहाँ पे है, ठीक है, ई यहाँ पे है। तो इतना वाला पार्ट को हम लोग भूल जाना है। इस केस में ए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, ई क्या होगा, फाइनल पॉइंट। मतलब एफ वाले पार्ट को हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, इतना ही चीज़ पे हम लोग को कंसंट्रेट करना है। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम लोग का एरो बनना चाहिए। चलिए चलते हैं, एरो बन रहा है या नहीं ए से बी। बट बी से सी यहाँ हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है क्लोज्ड एंड है। इस वाले चीज में ये क्या होता है, क्लोज्ड एंड होता है। क्लोज्ड एंड से आप कभी भी ओपन एंड की तरफ नहीं आ जा सकते, हमेशा क्या होता है ओपन एंड से क्लोज्ड एंड, मतलब कि यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन होगा, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो होगा, ठीक है, नॉट फॉलो होगा। इसका मतलब कि ये कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। एक वाला कंक्लूजन क्या हुआ हम लोग का, फॉल्स हुआ, क्योंकि रास्ता ही नहीं बन रहा है। इस वाले कंडीशन को ट्रू होने के लिए हम लोग को टोटल दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो पहला ही नहीं हो रहा है, एरो ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट फॉलो, मतलब कि फॉल्स कंक्लूजन है, ठीक है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोग का क्या है, डी ग्रेटर देन एफ। अब आपको तो ये पता है कि रास्ता जो है इधर से इधर बनेगा, ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ बनेगा। चलिए डी क्या होगा, ए होगा आपका इनिशियल पॉइंट, एफ क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। मतलब कि बाकी के पार्ट्स को हम लोग को भूल जाना है, ठीक है। पहला कंडीशन हम लोग को एरो बनाना है, आपको पता है इक्वल टू में हम लोग दोनों साइड से जा सकते हैं, तो डी से ई तो आ रहे हैं।
फिर सिमिलरली ई से एफ भी हम जा रहे हैं, मतलब कि पहला कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, इट शुड हैव एटलीस्ट वन दिस साइन, इसमें से कोई एक साइन है एक बार कम से कम, डी से एफ ये तो है ही, इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए वाला जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए इस चीज़ पे अपन ए वाला देखे, बहुत इजी ही था, बट आपको समझने के लिए मैंने दिखाया। जब पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें आपको क्या होगा, इसका ब्यूटी पता चलेगा कि इसको करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन वाले का कंडीशन। तो चलिए उसको लेते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो सेम होगा, एरो शुड बी कंप्लीटेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब पहला कंडीशन तो सेम है जो लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन के केस में था। दूसरा कंडीशन क्या है, पहले वाले कंडीशन लेस देन और ग्रेटर देन के केस में क्या था कि एटलीस्ट वन साइन होना चाहिए आइदर लेस देन का और ग्रेटर देन का। बट इस वाले केस में आपको क्या है, इट शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन एंड लेस देन, मतलब आइदर इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए और तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किस किस का, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का। आइदर इस दोनों से ही काम चल जाएगा, इस बार दोनों से ही काम चलेगा, नहीं हुआ यदि इक्वल टू भी है तो इस वाले केस में काम चलेगा। तो आपको चीज यही ध्यान में रखना है कि इस वाले केस में भी देख रहे हैं इक्वल टू क्या है, कॉमन है, यहाँ भी तीनों केस में देख रहे हैं इक्वल टू कॉमन है। तो इस वाले चीज में यही ध्यान रखना है कि आइदर या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं तब आपको क्लियर होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इक्वल टू ई। अब हम लोग से पूछा क्या गया है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ये तो पता है कि इस वाले केस में एरो कहाँ बनेगा, लेफ्ट से राइट बनेगा, क्योंकि इस वाले जो ग्रेटर देन इक्वल टू में लेफ्ट साइड क्या है, ओपन एंड है, राइट साइड क्या है, क्लोज्ड एंड है। तो मतलब ओपन एंड टू क्लोज्ड एंड हम लोग को आना है, एरो इस तरह से बनना है। ए से आपको ई जाना है, मतलब कि टोटल लेना है, इसमें कुछ पार्ट्स को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। मतलब कि ए वाला जो पार्ट होगा, ए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, ई क्या होगा, फाइनल पॉइंट। तो चलिए इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए हम लोग के पास क्या है, दो कंडीशंस है। मतलब इस वाले केस को ट्रू होने के लिए हम लोग के पास क्या है, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एरो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, इट शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर, इस दोनों साइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या तीनों साइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो चलिए पहला ले लेते हैं। तो ए से बी आ रहे हैं, लेकिन बी से सी जा ही नहीं रहे हैं हम लोग, बी से सी पर जा पा ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि ए वाला चीज क्या होगा, नॉट फॉलो होगा। ठीक है, देखिए कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं, नॉट फॉलो होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। एक ए वाला जो कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग का पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, रास्ता बन ही नहीं पा रहा है। मतलब कि जो हम लोग का एरो है वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ए से डी आपको तो पता है कि इधर से ओपन एंड से क्लोज एंड ही जाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। इस वाले केस में क्या है, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है, डी क्या है, फाइनल पॉइंट। मतलब डी क्या है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। मतलब कि इस वाले केस में ई का हम लोग को कोई काम ही नहीं है। मतलब कि आप लोगों को सोचना किसके बीच है, ए से डी के बीच में सोचना है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस वाले कंडीशन को ट्रू होने के लिए हम लोग को दो कंडीशंस है, एक तो एरो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा इस दोनों का या इस तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चलिए पहले ट्राई करते हैं एरो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ए से बी आ रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या किया, मैं शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती करी थी। ठीक है, तो फिर से एक बार क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को ही हम लोग एक बार क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। शायद मैंने गलती करा था। ठीक है, तो ए से ई जाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, सॉरी फॉर दैट, शायद मैंने कुछ पीछे गलती करी है। तो ए से ई जाना है। ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी भी जा रहे हैं, डी से ई भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
फर्स्ट केस जो एरो वाला है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरा कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए से ई मतलब कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, यहाँ इस दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन आई तो आइदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। इसमें देख रहे हैं क्या, ये देखिए क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ए वाला साइन आ रहा है, ये केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इस दोनों के कंडीशन में इसका और इसका कोई स्थान ही नहीं है। ये जब भी आएगा तो उसका क्या होगा, आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन तो हम लोग को यहाँ पे कहीं है ही नहीं, आइदर लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होगा, या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ है, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन आ गया है। अब एक ही चीज इस वाले केस में जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का बात हो तो इसका और इसका जब भी साइन आया हम लोग को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ, ग्रेटर देन का साइन आया, ग्रेटर देन का साइन तो यहाँ पे है ही नहीं इस कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट फॉलो होगा। सॉरी, शायद मैंने कुछ गलती करा है, वहाँ पे शायद मैंने बताया था कि एरो कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एरो तो कंप्लीट होगा, लेकिन दूसरा वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को, जो पहले लिए थे उसी क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला पाथ बनाएंगे, एरो बनाएंगे ए से बी। हालांकि पहले देख चुके हैं कि पाथ तो बन ही रहा है, ए से डी तक ही जाना है, मतलब कि ए वाला पार्ट को भूल जाना है। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है, मतलब ए से डी तो जा रहे हैं, मतलब कि पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, अब देखिए इसमें इस दोनों साइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या इस तीनों साइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ए से डी तक किसका किसका कॉम्बिनेशन है, इसका, इसका और इसका, मतलब कि इसका ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। इस दोनों से तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, मतलब कि दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, नॉट फॉलो। इसका आंसर क्या होगा, नॉट फॉलो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट फॉलो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो लेते हैं थर्ड क्वेश्चन इस पे। अब देखिए इसमें जो इस बार जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सी इज इक्वल टू डी। तो अब आपको ए से डी जाना है, वो तो लेफ्ट से राइट आएगा, ओपन टू क्लोज एंड। ए इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है। चलिए अब क्या करें, एरो बना रहे हैं, एरो तो यहाँ से यहाँ आएगा, बी से सी भी एरो जा रहा है, सी से डी भी एरो जा रहा है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, साइन देखेंगे क्या क्या साइन है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या करना पड़ा है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन या इस तीनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, ए, फिर से सेम यही आया, फिर ए आया, मतलब कि इसका कॉम्बिनेशन है। ये हो, इस तीनों में से कुछ भी हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि तीनों साइन को होना ही पड़ेगा, इस तीनों में से कुछ भी हो जाए, या इधर ये ही तीनों साइन हो जाए, या दो साइन या चार साइन या 5 साल, जहाँ तक जाना है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, या यही हर बार हो जाए, या इक्वल टू रहे। देखिए इस चीज के लिए क्या है, इसका एंड इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और या दूसरा क्या है, इसका और इस दोनों में से कोई ये, या इस दोनों में से कोई एक एंड इक्वल टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से समझिए, इस चीज के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसका या इसका। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, इसका, इस दोनों में से कोई एक, और ए एंड, इंग्लिश वाला ये एंड है, मतलब कि हिंदी में जो और बोलते हैं वो इंग्लिश वाला और नहीं बोल रहे हैं, एंड चलिए हिंदी में ही बोलते हैं। इसका ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे इस दोनों सेम साइन है, इसका मतलब एक बार साइन ले लेंगे। अब देखिए ये वाला सेकेंड केस के कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस दोनों में से कोई एक और इसमें से एक, तो इस दोनों में से कोई एक क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें से इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब कि ए वाला जो कंडीशन है क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, मे भी यहाँ तक यदि आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का कंडीशन। अब तीसरा क्या है, इक्वल टू का कंडीशन। तो चलिए इक्वल टू का कंडीशन को लेते हैं। तो चलिए अब इक्वल टू के साइन के लिए क्या कंडीशन है, वही पहला जो सब में कॉमन है, एरो कंप्लीट होना चाहिए, वो सब में कॉमन है, एरो को कंप्लीट होना चाहिए फाइनल, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक।
और इस वाले कंडीशन में क्या है, आपको सारे के सारे साइन इक्वल टू का ही होना चाहिए, तभी ए वाला चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, ऑल साइन शुड बी इक्वल टू। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए ए वाला एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। अब आपसे पूछा गया है ए, क्या ए बराबर डी है? अब देखिए एरो तो बन रहा है, एक बार एरो बनाना कोई टफ काम नहीं, आप मन में ही कर सकते हैं। ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, सी से डी। चलिए यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक तो हम पहुँच जा रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ को होना है, इक्वल टू को होने के लिए सारे के साइन इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पर दो साइन तो है लेकिन ए वाला साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये चीज़ क्या करेगा, नॉट फॉलो, मतलब कि फॉलो नहीं करेगा। ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, फॉल्स है। तो ये चीज़ था बेसिक्स। हो सके मैं क्लियर उतना नहीं किसी पॉइंट में हो पाया हूँ अभी तक, तो जब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा का पूरा चीज़ आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। बट मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश करी है कि आपको एक भी पॉइंट में डाउट्स नहीं आए। ठीक है, फिर भी यदि डाउट्स आता है तो जब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, सेकेंड पार्ट में एक्चुअली क्या करेंगे ना, सेकेंड पार्ट में इसका ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे एसबीआई के प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ही अपन डिस्कस करेंगे। टोटल जो भी हो 12, 15 या 20 जितने भी क्वेश्चन हो उसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं यदि अच्छा लगे तो। आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप को कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं i.g/tutorial। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए, आपके सुविधा के लिए मैं इस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट सेकेंड के साथ। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अभी पढ़े हैं बेसिक्स उस पर क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसबीआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।